ध्रुव धर्म धुरंधरं शीलरास शुभाननम भयम बंदा मय बंदम भीमं वेद नामकम। पेशवा राजाओं की जमीन पूना, परम आदरणीय समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने शिक्षा का दीप जलाया, ये धरती उन लोगों की है जिनके पीछे झाड़ू बांधा गया, गले में हाड़ी बांधी गई और फिर उससे मुक्त करने का काम मेरे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आज इस गणेश कला मंच के विशाल हॉल में, जिसकी कैपेसिटी करीब 2500 से ज्यादा है, लेकिन इस विशाल हॉल में 148 लोग हैं। कार्यकर्ताओं को छोड़कर आपने 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये देखना पड़ेगा कि जो आए नहीं है, जिनका झाड़ू और हारी छुड़ाई, वो लोग क्यों नहीं आए, और आए नहीं तो इसमें आयोजकों की क्या कमी है। उन्होंने तो घर घर जाके बताया, लेकिन ये लड़ाई जो बुद्ध गया की है 135 वर्ष पुरानी है। जब 100 वर्ष लड़ाई के पूरे हुए तो सुरई सोसाइटी ने मुझसे बात की और उसकी मीटिंग पहली इंदौरा बुद्ध विहार में आयोजित की। बहुत महाराष्ट्र के लोगों को आभार मानता हूं कि उस आंदोलन में गर्मी, जाड़ा, बरसात, आंधी, तूफान, भूख प्यास की बेपरवाह किए हुए लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। आज इस आंदोलन को, उस आंदोलन के लिए 1 करोड़ 14 लाख सारी दुनिया के देश के लोगों से उसको गाड़ी में रखकर मैं ले गया था। जो मेमोरेंडम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को 1 करोड़ 14 लाख लोगों के हस्ताक्षर का, वो भी इंडिया के नहीं, बाहर के लोगों को सिग्नेचर करा के दिए गए कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। उसके बाद 3 साल से निरंतर प्रयास करने के बाद हमारे प्रिय सिद्धावान उपासक आकाश लामा जी ने अपने कंधों पर उस जिम्मेदारी का, महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन का भार अपने दिल में लिया। 13 मई तक आंदोलन बड़ी धूमधाम से चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये अनेकों लोग आंदोलन को फेल करने के लिए, इन लोगों ने तरह तरह के बवंडर रचे, तरह तरह की अड़चनें पैदा की। आंदोलन अपनी गति से चल रहा था, लाखों लोग इसकी आवाज सड़कों पर उठा रहे थे। आंदोलन केवल बुद्ध गया में नहीं, लेह लद्दाख, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, जितना भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया थी, इस आंदोलन के लिए लोग भड़क गए, उत्साह आने लगा। लेकिन इस आंदोलन को नेस्ते नाबूद उन लालची और लोभी लोगों ने
क्यूआर कोड के चक्कर में, एटीएम और पेटीएम के चक्कर में, बैंक अकाउंट के चक्कर में आंदोलन को कब्जे करने की कोशिश की। कमजोरी नहीं, उन्होंने कहा आकाश लामा करोड़ों रुपया लेकर भाग गया, आंदोलन खत्म हो गया। आकाश लामा कहीं नहीं गया, उसके साथ ही कहीं ले लोग गए। तरह तरह से भ्रमित विचार किया गया। रात के 12-1 बजे मिलकर आरएसएस के साथ उन्हीं हमारे भिक्षुओं ने जो चीवरधारी थे, उन्होंने 2 जगह से हमारे आंदोलन को हटवाया। लेकिन फिर भी हमारे लोगों की हिम्मत नहीं टूटी, वो लगातार बैठे रहे। जब आंदोलन अपनी सरगर्मी से चल रहा था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाखों लोग पहुंच रहे थे। अब आंदोलन के इन लोगों ने षड्यंत्र करके 8 टुकड़े कर दिए। लामा के आंदोलन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन समाज में गलत मैसेज देने के लिए के राहुल ने अपना एक आंदोलन शुरू कर दिया, सुमित रतन ने अपना एक आंदोलन शुरू कर दिया, विमल कीर्ति ने अपना एक आंदोलन शुरू कर दिया, हर्ष मोदी ने अपना एक आंदोलन शुरू कर दिया और विनयाचार्य ने अपना उस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए लोगों ने, जो 8 के 8 लोग हैं, आकाश लामा 1949 एक्ट के पीछे पड़ा था और लामा के पीछे 8 लोग पड़े थे। राजेंद्र पाल गौतम, मेरे मित्र भंते आनंद, जो मेरे साथ आंदोलन में थे 1992 में। आंदोलन की शुरुआत 1992 में हुई। चैत्य भूमि से बड़ा रथ निकाला गया 40 गाड़ियों के साथ। बंदे करुणाकर चैत्य भूमि से लेकर आज से 35 साल पहले बुलेट गाड़ी से बुद्ध गया तक खाने पीने की व्यवस्था करता रहा। इस बात को पूरा देश जानता है। लेकिन आज जो आंदोलन चल रहा है, इस बात पर हमको चर्चा करनी है कि ये बिहार मुक्त कैसे होना चाहिए। मैं बुद्ध चर्या के बारे में या बुद्ध के संदेश बारे में सबसे बड़ा संदेश यही है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। इस बोधि सत्य डॉक्टर बाबा साहब ने बड़ी आशाओं के साथ 14 अक्टूबर 1956 को जिस बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, और उन्होंने सोचा था कि मेरे लोग अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, ढोंग, जादू टोना, तमाम चीजों से जो धर्म और कर्म कांड के नाम पर इनका पैसा बर्बाद होता है, ये बचेंगे और जातिवाद के बंधन से दूर जाएंगे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में भी देखता हूं, महाराष्ट्र में भी देखता हूं, यहां बुद्धिस्ट कम नजर आते हैं। मेश्राम कांगड़े, ऊंट पटांग उनके सरने में कुतर मारे, बाग मारे, पोट दुखे, टांग दुखे, कान फाड़े, नाक तोड़े, हाथ तोड़े, हाथे कर, तमाम तरह के नाम हैं। ये नाम तुम्हारे नहीं हैं, ये नाम तुमको दी हुई गुलामी की दास्ता की भेड़ियां हैं जो मनुवाद को प्रदर्शित करती हैं। जब तक आप बुद्धिस्ट नहीं होगे और जब तक सरनेम लगाते रहोगे, आप बुद्धिस्ट नहीं हैं। जब तक आप जनगणना में बुद्धिस्ट नहीं खाओगे, डिक्लेयर नहीं करोगे, गजट में नहीं आओगे, तुम दोनों तरफ मजे मार रहे हो। इधर बुद्ध धर्म की भी बात कर रहे हो, उधर जो है रिजर्वेशन भी ले रहे हो। रिजर्वेशन तो बुद्धिस्टों का है, लेकिन वो दोनों तरफ बहुत से लोग तो अंबेडकर का फोटो ही नहीं लगाते। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने इनको पढ़ने का अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार दिया, सड़कों पर चलने का अधिकार दिया,
कपड़े पहनने का अधिकार दिया, कलम चलाने का अधिकार दिया, IAS बनने का अधिकार दिया। आज ये सब लोग भूल गए जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने महाकाल के लिए अपना हाथ उड़ाया था। क्या आपका कभी हाथ टूटा है? कभी आपका सर फटा है? आज आप एक्वागार्ड का पानी, शुद्ध पानी, बिस्लरी का पानी पीते हो। जिस डॉक्टर अम्बेडकर को गाड़ी से गाड़ी बांधने नीचे उतार दिया, आज आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो। हमको खुशी है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को एहसान फरामोश बेईमान लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये हॉल पूरा का पूरा भर जाना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल 148 लोगों के लिए काम किया था, बाकी के लिए नहीं किया था। लेकिन मत भूल जाओ कि आज पेशाब छिड़का जा रहा है, बरातें निकलने नहीं दी जा रही हैं, रेप हो रहा है, पिटाई हो रही है, सारे निजीकरण हो रहे हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है, LIC का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, तमाम सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है। जब निजीकरण होगा तो बनिया की दुकान में रह जाएगी, तुम लोगों को, तुम्हारे आने वाली औलादों को नौकरी नहीं मिलेगी। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो इतने बड़े हॉल में आप कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। आप खुद से लेकर आज तक देख लीजिए, धर्म भी अर्थ से चलता है, धर्म भी धन से चलता है, धर्म भी सोना चांदी से चलता है। अनाथ पिंडक के पास पैसा ना होता तो सोने की असरफियां बिछाकर बुद्ध के लिए आलीशान बुद्ध विहार नहीं बनवा पाता। ये आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धनाढ्य लोग हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संघर्षशील लोग हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जागृति है। लेकिन हर एक घर में एक संस्था है, हर एक घर में एक नेता है, हर एक घर में एक लीडर है, उनमें कोई समझौता नहीं। 1976 में, 1979 में दलित पैंथर के लोग मथुरा में बंद हुए। बापूराव पखिरके और पाटिल, रामदास आठवले मेरे पास गए जब मेरी उम्र 27-28 वर्ष थी। हमने कहा हम चलेंगे, अपने भाइयों को छुड़ाएंगे। उन 250 लोगों का खाने का इंतजाम, नहाने धोने का इंतजाम, टिकट का इंतजाम बंदे करुणाकर ने किया। ये बातें बहुत बुलाते हैं, लेकिन यहां का नेता, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। कोई कांग्रेस में चला गया तो कोई बीजेपी में चला गया, कोई शिवसेना में चला गया तो कोई कहीं चला गया। इन्होंने बाबा साहब की बनाई हुई रिपब्लिकन पार्टी की हत्या कर दी। उसके 10 MP MLA भी नहीं आ पाते। बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया, जुल्म और समता के लिए, उसके भी टुकड़े हो गए। भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, उसके भी 10 टुकड़े हो गए। हम लोग समाज में एकता की बात करते हैं, लेकिन राजरतन कुछ और गाते हैं, भीमराव कुछ और गाते हैं, प्रकाश अंबेडकर कुछ और गाते हैं, आनंद राव कुछ और गाते हैं। अरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हो। सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है, सत्ता बदलती है तो धर्म मजबूत होता है। बीजेपी आई तो उन्होंने मस्जिदों पर भी जय श्री राम लिखवा दिया। उनकी गवर्नमेंट आई, आपकी मूर्तियां अयोध्या में खोदी गई, बुद्ध की निकली, उनको क्रैशर में पिसवा दिया गया। आपके तमाम मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी की गवर्नमेंट आई, बीएसपी ने हम बहुजन समाज के महापुरुषों का बहुत सम्मान किया। जितने भी महापुरुष हैं सबकी मूर्ति लगाई, जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम से जिले बनाए, अंबेडकर नगर बनाया, बुद्ध नगर बनाया, ज्योतिराव फुले नगर बनाया, गाडगे महाराज नगर बनाया, साहू जी
बनाया। केवल एक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम पर केवल अंबेडकर लिखने के लिए सैकड़ों बच्चों ने यहां आंदोलन किया, मारे गए, क्योंकि तुम्हारी सत्ता नहीं थी इसलिए मारे गए। और उत्तर प्रदेश की सत्ता आई तो 250 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी को, जो आगरा यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के समय थी, उसको भीमराव डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी बना दिया गया। हम लोग, मैं आहत होता हूं। 8 अक्टूबर 1974 को भंते बना, डबल एमए करने के बाद 2024 को मेरे 50 वर्ष पूरे हुए। मैं घूम घूम कर समाज को संदेश देने का काम करता हूं, पूरे देश में काम करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर को बड़ी गहराई से पढ़ा। मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को, साहू जी महाराज और फुले को, गाड़गे महाराज को, रामास्वामी नायकर को यदि आप पढ़ते तो आज इस देश की रौनक ही कुछ और होती। इस देश के जिम्मेदार कौन हैं जो मंचों पर बैठकर अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं? मैं इसको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दुनिया के बौद्धों में आपकी कहीं गिनती नहीं है। इस मुगालते में मत रहना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था तो हम भी बुद्धिस्ट हो गए। आपको संस्कारवान बनना पड़ेगा। थाईलैंड में ये जो चीवर है भिक्षु के लिए नहीं, वो तो एक आदमी के ऊपर चीवर है। ये 10-12 का चीवर है जो भिक्षु बड़ी तपस्या के साथ उसका पालन करता है। और भिक्षु के सामने राजा भी थाईलैंड का, श्रीलंका का थाईलैंड का, भूटान बर्मा का था, राजा नीचे बैठता है। नहीं तो भंते, चंद्रकीर्ति भंते को पूछ लेना, यहां क्या करता है? भंते उठो, मैं लामा जी के बगल में बैठूंगा। वहां बैठकर भंते उठो, यहां कोई और बैठेगा। दुनिया में किसी भी भिक्षु को ऐसा नहीं कहा जा सकता, हमारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं कहा जा सकता। आज 41 वर्ष बाद में आपके यहां पर पूना में आया था, यहां मेरा भतीजा यूपीएससी से सेलेक्ट हुआ था, यहां ट्रेनिंग हुई थी, नया बच्चा था 24 साल का, तो उसको छोड़ने आया था। उसके बाद मैं आज आया हूं। ये लामा जी की चंद्रकीर्ति की मेहरबानी है जो मुझे एरोप्लेन में बिठाल कर यहां ले आया। ये आंदोलन शहादत मांग रहा है, कुर्बानी मांग रहा है, बलिदान मांग रहा है। वक्ते जिहाद है सभी रस का नहीं, वक्ते जिहाद है सभी रस का नहीं, हो खून का कतरा किसी के रस का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ है, फिर है मैदान जानदारों का मर्जी इसका नहीं। ये आंदोलन के लिए अब सड़कों पर आना पड़ेगा। समय गुजर गया है, 135 वर्ष कम नहीं होते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत को इतना अच्छा तोहफा दिया। भूले भटके भारत को देव बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, पंचशील देकर जनता को देश का निर्माण किया, अपने अथक परिश्रम से लेकिन भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। ये आरएसएस के लोग जो हमारे बुद्ध विहार पर बैठे हैं, इनको हम बता देना चाहते हैं कि आज तुम्हारे जो मंदिर बचे हैं, आज तुम जो स्वतंत्रता से घूम रहे हो, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर यदि मुसलमान हो जाते, करोड़ों लोगों के मस्जिद मक्का मदीने चले जाते। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ईसाई हो जाते, करोड़ों लोगों के मस्जिद यरूशलेम, न्यूजीलैंड, पोलैंड चले जाते। लेकिन बाबा साहब ने ये सोचा, मैं ऐसे धर्म को स्वीकार करूंगा जो भारत की धरती पर पैदा हुआ। इस देश का प्रधानमंत्री बेईमान, इस देश की अंबानी की बीवी विदेश जाती है, कहती है आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, लॉर्ड बुद्धा प्लीज।
मोदी जी कहते हैं कि मैं बुद्ध देश से आया हूं, सर पर मूर्ति रखकर जाएंगे, कहेंगे मुझे हिरोशिमा का वो बुद्ध विहार दिखाओ। ताइवान में जाएंगे तो वहां कहेंगे मुझे बुद्ध विहार दिखाओ। जापान में जाएंगे तो समुराई बुद्ध विहार दिखाओ। थाईलैंड में जाएंगे तो प्राचीन बुद्ध विहार दिखाओ। मैं बुद्ध देश से आया हूं और बौद्धों पर यहां जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पुलिस अपमानित कर रही है, लोगों को जेल में ठूस रही है। ये बुद्ध देश से आए। ये लोग बहुत फितरती हैं, इनकी बातों में मत आ जाना, बहुत जुमलेबाज हैं, ये लोग बहुत झूठे और बेईमान हैं। मैं भगवान बुद्ध का धर्म किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, किसी एक पुरुष के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाती दिखाई न मिलेगी। क्या निधन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं वहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया, मान गुणों को शरणार्थ दिखाया। आज बौद्ध धर्म अंदर अंदर जातिवाद घुसता जा रहा है, इसको रोकना होगा। ये नहीं रुका। जिस बुद्ध ने ये कहा था, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। भगवान बुद्ध ने जातिवाद पर जितना कुठारा घात किया, उतना और किसी ने नहीं किया। भगवान बुद्ध ने कहा, जन्म से न कोई ऊंचा होता है न नीचा होता है, कर्म से। जो बुद्ध का पंचशील है वो कर्म है हमारा, जो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है वो कर्म है हमारा। जो इस पर चलेगा वो निश्चित रूप से सुखी होगा, जो नहीं चलेगा वो नीच होगा। तथागत के समय का संत एक समुद्र की तरह था, उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, छोटी क्षत्रियों सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र व वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांगे डालता, विप्रादी लोगों का खून करता, अम्बपालकासी नगर बधू थी जिसकी एक एक दाम पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया में खबर करते थे। सुपात था, कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछला था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डॉन था जो शमशान से आया था, यह समीर व्यापारी की बेटी थी। कहने का मतलब यह है, तमाम जातियों के लोग आए। उपाली नारी था, महाकाश ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने रंग प्राप्त किया, महापंडित आर्देव का शिष्य चांडाल का बेटा था। इस धर्म में बैठकर कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। यदि ऊंचा और नीचा होता तो जब राजकुमारों का मुंडन हो रहा था, वहां झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति सुनी बार बार देखता, बार बार छुप जाता। उसने कहा कि तू दीक्षा लेगा? आनंद से कहा, आनंद देखो ये क्यों झुकता है? उस बेचारे ने कहा जो गंदगी साफ करता था, हे तथागत में छोटी जाति से हूं, ये राजा महाराजा राजपूत ठाकुर छत्री हैं और कहते हैं हमारी छाया से पवित्र हो जाएंगे। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी तरह से, कोई तुझे परेशान नहीं करेगा, तू भिक्षु बनेगा। आनंद से कहा इसका सर का मुंडन करो। सर का मुंडन हुआ, दीक्षा प्रारंभ हुई। ब्राह्मण क्षत्रियों ने और तमाम लोगों ने विरोध कर दिया और कहा, तब भगवान बुद्ध ने कहा ये उम्र से भी छोटा है, काम से भी छोटा है, पहले इसको दीक्षा देंगे। भगवान बुद्ध ने उसको दीक्षा देकर उसे निर्वाण का रास्ता, सन्मार्ग का रास्ता बताया। और मैं कहने का मतलब यह है कि आप सभी लोग लामा जी को मैं अपनी बात खत्म करते हुए लामा जी के साहस को, लामा जी के हौसले को, लामा जी की ईमानदारी को, लामा जी के निरंतर धम्म को जगाने के लिए, लामा जी को इस महाबोधि महाविहार के लिए समर्पित
वो अकेले ही नहीं है, उनके साथ उनकी पत्नी भी चलती हैं। और लामा जी ने कहा बुद्धगया में अपनी पत्नी से कि मैं इस आंदोलन को लड़ूंगा, महाबोधि महाविहार के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करूंगा, और जब मैं इस दुनिया में न रहूं तो मेरी डेड बॉडी लेकर तुम वापस शिलांग चली जाना, सिक्किम चली जाना, दार्जिलिंग चली जाना। कम से कम लोगों को यह भरोसा होगा कि मैं जो आंदोलन चला रहा हूं वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए नहीं, मैं अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बनने के लिए भी नहीं, मैं इस बीटीएमसी में जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए भी नहीं। हर पद को लात मार दूंगा जब तक ये मुक्त नहीं होगा। मैं ज्यादा बोलते हुए मेरे पास पर्ची आ गई है, तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। जितने भी लोग हो आप इस संदेश को घर घर तक, द्वारे द्वारे तक फैलाना। मेरी अब तक जितनी भी मीटिंग हुई है कहीं भी 1000, 2000, 10,000 से कम नहीं रही है, लेकिन मैं एक एक आदमी को 1-1 लाख की तरह मानता हूं। और आप लोग इस कार्य को, भगवान बुद्ध ने तो केवल 5 लोगों को ज्ञान सुनाया था, आप लोग तो बहुत लोग हैं। मस्जिद में मैनेजमेंट मुसलमानों का होता है, चर्च में मैनेजमेंट ईसाइयों का होता है, गुरुद्वारे में मैनेजमेंट सिखों का होता है, मंदिर में मैनेजमेंट हिंदुओं का होता है। इसी तरह से इस धर्मनिरपेक्ष देश में, सेकुलर देश में महाबोधि महाविहार हमारा होगा। बोलो महाबोधि विहार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। महाबोधि विहार मुक्त करो, मुक्त करो। आपकी आवाज में दम नहीं है, क्या कुछ खाया है कि पिया है? महाबोधि विहार मुक्त करो, मुक्त करो। आकाश लामा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश लामा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आप सभी लोग सुखी रहें, अच्छा रहें। मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर, फिर मिलेंगे।